नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि रायपुर से सामने आ रही है। आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल ने की घोषणाएं। डिप्टी कलेक्टर के प्रमोशन को लेकर किया गया ऐलान। प्रमोशन पद के लिए 50% पक्ष होगा आरक्षित। नायब तहसीलदार भी अब राजपत्रित अधिकारी होंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो कि रायपुर से सामने आ रही है। आपको बता दें कि सीएम बघेल ने कई बड़ी घोषणा की है, और जिसमें प्रमोशन को लेकर 50% पदाधिकारियों के पद जो हैं वो अब आरक्षित होंगे, और जो कि बहुत ही बड़ी सौगात है जो आज सीएम के द्वारा दी गई है। वहीं आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल के द्वारा एक घोषणा की गई है। डिप्टी कलेक्टर के प्रमोशन को लेकर ऐलान किया गया है। प्रमोशन पद के लिए 50% का होगा आरक्षण, और नायब तहसीलदार भी अब राजपत्रित होंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल के द्वारा जो है बड़ी सौगात दी गई है, और जिसमें घोषणा कर उनके द्वारा इस बात की जानकारी दी गई। डिप्टी कलेक्टर के पद के लिए भी उनके द्वारा जो है घोषणा की गई है। वहीं आपको बता दें कि नायब तहसीलदार भी अब राजपत्रित अधिकारी होंगे। प्रमोशन के पद के लिए 50% तक आरक्षण होगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में स्थित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आपको बता दें कि कार्यक्रम किया गया है, जिसमें कि इंस्टीट्यूट ऑफ द ट्रेडेड अकाउंट के द्वारा जो है 2 दिवसीय कार्यक्रम किया गया, जिसमें कि आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के द्वारा भी जो है शिरकत की गई है, और तमाम तरीके की जो है इस दौरान मुद्दों पर चर्चा की गई, और साथ ही कई घोषणाएं भी की गई। महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी क्षेत्र हो, उसके लिए वातावरण बनाना। चाहे आप स्कूल कॉलेज में हैं, यदि पढ़ाई का वातावरण उस कैंपस में नहीं हुआ, वह कैंपस बहुत जल्दी खाली हो जाएगा, या उसके बारे में, उस कैंपस के बारे में बहुत अच्छी अवधारणा नहीं रहेगी। घर में यदि पढ़ाई का वातावरण नहीं रहेगा, तो कितना भी कुशाग्र बुद्धि का बच्चा हो, वो अपनी क्षमता के हिसाब से प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। इसलिए चाहे घर में हो, चाहे कैंपस में वातावरण देने का आवश्यकता है। उसी प्रकार से जैसे गर्ग साहब ने बहुत अच्छी बातें कही कि आज देश में गांव में सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है, वैसे तो पलायन हर प्रदेश में, हर क्षेत्र में, हर समाज में देखने को मिलता है। एक जो माइग्रेशन है, जो बुद्धिजीवियों का है, जो हमारी बौद्धिक संपदा है, उसका पलायन। दूसरा पलायन मजदूरों का, हमारी छत्तीसगढ़ में मजदूरों का पलायन ज्यादा हुआ। लेकिन पूरे देश में हम देखें तो बौद्धिक संपदा का जो पलायन गांव से निकल के शहरों में या देश या विदेश में हुआ है, उसके कारण से ग्रामीण क्षेत्र है वो खोखला हुआ है। क्यों? क्योंकि वो सारी सुविधाएं जो किसी व्यक्ति को चाहिए, किसी परिवार को चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। हमारी कोशिश यही रही छत्तीसगढ़ में 4.5 सालों में कि उन सब चीजों को फिर से वापस लाया जाए। तो 5 साल जो हम लोग काम किए, चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो, भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना हो, गोधन न्याय योजना हो, तो अंतर क्या आया? अंतर यह आया कि 5 साल पहले 12 लाख किसान ही सोसाइटियों में धान बेचने के रजिस्टर करते थे। आज वो किसानों की संख्या 26 लाख हो गई। इसका मतलब यह है कि जो गांव में खेती किसानी जमीन तो थी लेकिन छोड़ दिए थे, आज 12 लाख की जगह 14 लाख लोग, मतलब 12 + 14 गांव में लौटा हुआ है। 26 लाख किसान आज धान बेच रहे हैं। धान के उत्पादन पहले जो 55 लाख मीट्रिक टन होता था, आज इस साल 107 लाख मीट्रिक टन हो गया। जो जमीन में खेती होती थी,
जो सोसाइटी में रजिस्टर्ड है वो 22 लाख हेक्टेयर था, आज बढ़ के 32 लाख हेक्टेयर हो गया। कृषि के तरफ लोगों का रुझान बढ़ा, क्योंकि कृषि अब लाभ, छत्तीसगढ़ में कम से कम लाभ का धंधा है। गांव, शहर से गांव की तरफ लौटे। उसी प्रकार से स्वास्थ्य के लिए हमने काम किया। कोरोना काल में आपने देखा होगा, जहां प्राइवेट सेक्टर में जब दूसरी लहर आई तो हॉस्पिटल बंद हो गए थे। उस समय सरकारी जो अस्पताल है, हार्ट बाजार क्लिनिक योजना है, मेडिकल मोबाइल यूनिट योजना है, इन्होंने जो सेवाएं दी और इस कारण से शासकीय जो संस्था है तो विश्वास बढ़ा है और आज लाखों नहीं करोड़ों लोग आज उसका लाभ उठा पा रहे हैं। उसी प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में अन्य राज्यों में या छत्तीसगढ़ में हम पूर्ववर्ती सरकार में स्थिति ये थी कि ड्रॉप आउट जो बच्चे थे उसकी संख्या अधिक थी और लगातार जो शासकीय स्कूल में उसमें दाखिला कम हो रहा था, प्राइवेट सेक्टर में बढ़ रहा था। हमने स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल शुरू किया। हमने स्कूलों के संधारण का काम हाथ में लिया और सबसे बड़े बजट इस साल हमने दिया। उसका परिणाम ये हुआ है कि स्कूलों में एक सीट के विरुद्ध में 10 और 15 एप्लीकेशन हमारे स्कूलों में आए और पहली बार ये हुआ है कि सरकारी स्कूलों में दाखिला हमारा बढ़ा है, दर संख्या बढ़ी है। ये परिवर्तन आया है। तो एक वातावरण बनाने की आवश्यकता। उसी प्रकार से व्यापार व्यवसाय में हमारी जो उद्योग नीति है, हमको कोई बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। हमारी जो व्यवसाय के लिए जो नीति बनी उसके कारण से परिवर्तन ये आया कि हजारों करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट छत्तीसगढ़ में हुआ, हजारों लोग यहां को रोजगार मिले। तो सवाल इस बात का है कि हम वातावरण किस प्रकार से दे रहे हैं। तो हर क्षेत्र में हमको वातावरण देने के, औद्योगिक क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में। रवि वालों ने जो बात कही कि होलसेल कॉरिडोर 1000 एकड़ का पूरे छत्तीसगढ़ में पहली बार हो रहा है, देश में सबसे बड़ा है और मैं समझता हूं एशिया का सबसे बड़ा होलसेल कॉरिडोर कहीं बन रहा है तो छत्तीसगढ़ में हमारा बन रहा है। अपना स्थान ग्रहण करें। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं जो कि रायपुर से सामने आ रही है। आपको बता दें कि सांसद सुनील सोनी का बयान सामने आया है। उन्होंने दीपक बैज पर अपनी सीमा में रहने की बात कही है। वहीं आपको बता दें कि दीपक बैज को ट्रेनिंग की जरूरत है, उनके द्वारा यह बयान दिया गया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि दीपक बैज अर्थव्यवस्था समझते हैं क्या, देश को आर्थिक रूप से सलाह दे रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि सांसद सुनील सोनी का जो है बड़ा बयान आया है, जिसमें उनके द्वारा दीपक बैज को घेरा गया है और उनको ट्रेनिंग की जरूरत है। ये बात दीपक बैज के लिए उनके द्वारा कही गई है। वहीं आपको बता दें कि यह जो बयान है अब राजनीतिक गलियारे में जो है काफी तूल पकड़ रहा है और जिसके बाद लगातार बयानबाजी भी शुरू हो गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जो कि रायपुर से सामने आ रही है, जिसमें सुनील सोनी के द्वारा दीपक बैज पर तंज कसा गया है। तो रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि रायपुर से सीएम के द्वारा जो है भूपेश बघेल के द्वारा कई ट्रेनों को जो है वो कैंसिल किया गया है। आपको बता दें कि ट्रेनों के कैंसिल होने की बात की गई है। पीएम को मैंने पहले भी पत्र लिखा था, ऐसा उनके द्वारा कहा गया है। बताया गया था कि ट्रेनें जो है वो देरी से चल रही हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जो कि रायपुर से सामने आ रही है। सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें ट्रेनों को कैंसिल होने को लेकर कहा गया है कि पीएम को मैंने पहले ही पत्र लिखा था। बताया बहुत सारा कैंसिल हो रहा है। तो इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो कि ट्रेनों के कैंसिल होने को लेकर सीएम के द्वारा बयान सामने आया है। तो ट्रेनों के कैंसिल होने की वजह जो है वो विलंब से चलना बताया गया है। वहीं आपको बता दें कि लगातार जो है ट्रेनें देरी से चल रही हैं, जिसके कारण जो है यात्रियों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जो कि रायपुर से सामने आ रही है, जिस पर सीएम भूपेश बघेल का बयान अब सामने आया है और उन्होंने ट्रेनों के देरी से चलने की और कैंसिल होने की जो है वो खबर दी है। वहीं आपको बता दें कि ट्रेनें जो है लगातार देरी से चल रही हैं, जिसके कारण जो है यात्रियों को भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कई कई घंटे जो यात्री हैं वो ट्रेनों की वेट में स्टेशंस पर बैठे हैं और ट्रेनें जो है काफी ट्रेनों को जो है वो कैंसिल भी कर दिया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू की सुरक्षा में एक बड़ी चूक देखी गई है। आपको बता दें कि उनके जन्मदिन के मौके पर सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी के बाद भी गृह मंत्री के वाहन का शीशा एक नाबालिग ने तोड़ दिया। दरअसल जन्मदिन के मौके पर समर्थकों ने उत्साह में पटाखे फोड़े, जिसमें से एक पटाखा जो है वो छिटक कर एक शख्स को जा लगा, जिसके बाद उस शख्स के 17 साल के बेटे ने गुस्से में गृह मंत्री के वाहन का शीशा तोड़ दिया। हालांकि जो सुरक्षा कर्मियों ने नाबालिग को सीसीटीवी की मदद से जो है पकड़ लिया है, लेकिन गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के कहने पर उसे वापस छोड़ दिया गया। छिटक करके आया तो उसका बेटा वहाँ पे था, 16-17 साल का नाबालिग लड़का है। तो थोड़ा उससे क्षुब्ध हो गया और वो गाड़ी के पास खड़ा था तो गाड़ी में उसने अपना हाथ मारा, जिससे उसके कड़े से गाड़ी में जो गाड़ी के जो शीशा है, खिड़की का शीशा, उसमें दरार, उसमें मतलब वो फूट गया शीशा जो। और उसके बाद जब उसको एहसास हुआ तो भागा वहाँ से। पुलिस ने तत्काल उसमें कार्रवाई करते हुए लड़के को अपने कब्जे में ले लिया है और उसके फादर को भी बुलाकर समझाई की जा रही है, क्योंकि लड़का नाबालिग है तो उसके संबंध में जो भी कार्रवाई बनती है उस हिसाब से कार्रवाई। जहाँ जहाँ बुलाए जा रहा हूँ, मेरे लिए ये अच्छा अवसर है कि मुझे आने का अवसर मिला, जानने समझने का अवसर मिला। मानवीय संवेदनाओं से भरा क्षण है। मानव सेवा का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत हो रहा है। जो समिति के मेंबर हैं उन लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मैंने दी हैं, क्योंकि बहुत बड़ा काम वो अपने जीवन में इन बच्चों के सुख सुविधा का, पढ़ाई का, भोजन का, रहने का, ये सारी व्यवस्थाएं कर। इस वक्त की एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं जो कि रायपुर से ही आ रही है। आपको बता दें कि सुनील सोनी का कांग्रेस पर वार है। उन्होंने कहा कि पहले ही खत्म हो चुकी है कांग्रेस, विपक्ष का नेता पीएम की मेहरबानी से बना। कांग्रेस के पास विपक्ष के आंकड़े तक भी सांसद नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि पीएम की मेहरबानी से अधीर रंजन सांसद बने हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जो कि रायपुर से सामने आ रही है। लगातार जो है, पहले आपको बता दें कि पहले कांग्रेस नेता आनंद शुक्ला के द्वारा जो है वो बीजेपी पर तंज कसा गया था, और उसके बाद अब लगातार जो है कांग्रेस पे वार किया गया है, जिसमें कि उनके द्वारा बयान देते हुए कहा गया है कि पहले ही खत्म हो चुकी है कांग्रेस और प्रतिपक्ष के नेता पीएम की मेहरबानी से बने हैं और कांग्रेस के पास विपक्ष के आंकड़े तक के सांसद भी नहीं है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि बीजेपी के नेता सुनील सोनी के द्वारा कांग्रेस पर वार किया गया है, जिसमें उनके द्वारा कहा गया है कि पहले ही कांग्रेस खत्म हो चुकी है, प्रतिपक्ष का नेता पीएम की मेहरबानी से बना है, कांग्रेस के पास विपक्ष के आंकड़े तक के सांसद भी नहीं है, पीएम की मेहरबानी से ही उनके जो है वो सांसद बने हैं। अब खबर रायपुर से है, जहां पर आपको बता दें कि प्रदेश बीजेपी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और यह प्रेस कॉन्फ्रेंस युवाओं को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो की है। और इस बीच सांसद संतोष पांडे ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो युवाओं के साथ भेंट मुलाकात कर रहे हैं, ये सेठ मुलाकात है। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं।
बड़ी खबर का रुख करते हैं जो कि रायपुर से सामने आ रही है। सुनील सोनी का जो है वो दीपक बैज पर पलटवार है। छत्तीसगढ़ में हमारे 15 साल की सरकार का विकास, पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ की चिंता की है और उनके द्वारा यह भी कहा गया कि आम आदमी पार्टी के जीवन में परिवर्तन आया है। केंद्र सरकार ने प्रदेश के लिए पैसा भेजा, भूपेश सरकार को गरीबों की फिर भी चिंता नहीं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जिसमें सुनील सोनी के द्वारा जो है वो पलटवार किया गया है, जिसमें उनके द्वारा पीएम मोदी की छत्तीसगढ़ की चिंता है यह बात कही गई और उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रदेश के लिए पैसा भेजा और उसके बाद भी छत्तीसगढ़ में सरकार को लोगों की चिंता नहीं है। छत्तीसगढ़ में हमारे 15 साल की सरकार का विकास, पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ की चिंता की है, आम आदमी के जीवन में परिवर्तन आया है। केंद्र सरकार ने प्रदेश की सरकार की मदद की है और उसके बाद भी प्रदेश सरकार जो है लोगों की मदद नहीं कर पा रही है। प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के विधानसभा क्षेत्र सुपलगा गांव में ग्रामीणों ने कई सालों से सड़क नहीं बनने को लेकर आने वाले विधानसभा चुनाव का बहिष्कार किया है। वहीं आपको बता दें कि दरअसल मेनपाट विकास खंड के ग्राम सुपलगा में ग्रामीणों को बरसात के दिनों में कीचड़ भरे रास्तों से आना जाना पड़ रहा है और वहीं सूखे दिनों में भी उबड़ खाबड़ रास्तों से गुजरना पड़ रहा है। और लेकिन इन आदिवासी ग्रामीणों को कई दशक गुजर गए हैं, लेकिन ग्रामीणों ने सड़क की मांग करने के बाद भी जो है प्रदेश के खाद्य मंत्री और क्षेत्रीय विधायक अमरजीत भगत से 2 महीने पूर्व आवेदन देकर मांग की गई थी कि सड़क का निर्माण जो है जल्द से जल्द करवाया जाए, लेकिन आश्वासन देने के बावजूद भी अब तक सड़क का निर्माण नहीं हो सका है। मैनपाट के विकास के लिए कई बार हम लोग जो है वो सोच रहे थे कि हमारे मैनपाट में विकास होगा, लेकिन कई बार मंत्रियों को हम नियुक्ति करके हम लोग जो है खड़ा कर रहे हैं, लेकिन बना देंगे कह के आज तक जो है आज हमारे मैनपाट सुपलगा का विकास नहीं हो पा रहा है। और रोड भी देख रहे हैं कि कितना कीचड़ है, आने जाने में बहुत ही परेशानी हो रहा है। और जो महिला भी प्रसव पीड़ा में भी कहीं गाड़ी ले जाने के लिए भी, हॉस्पिटल ले जाने के लिए कोई साधन नहीं है और गाड़ी भी बुलाते हैं तो भी गाड़ी नहीं आता है। इसलिए जो है हमारे गांव के विकास नहीं हो पा रहा है और हमारे गरीब आदिवासी लोग जो हैं यहाँ पर कितना परेशानी में सामना करते हुए अपना जीवन बिता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं जो कि रायपुर से सामने आ रही है। आपको बता दें कि सांसद सुनील सोनी का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ में ट्रेन को लेकर बयान दिया है। आने वाले समय में दिखेगा परिवर्तन, रेल में देखने को मिलेगा परिवर्तन। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जिसमें सुनील सोनी का जो है ट्रेनों को लेकर बयान सामने आया है, जिसमें उनके द्वारा कहा गया है कि आने वाले समय में परिवर्तन है वो दिखेगा और छत्तीसगढ़ में ट्रेन को लेकर उनके द्वारा जो है प्रतिक्रिया दी गई है। आने वाले समय में परिवर्तन दिखेगा, ये बात उनके द्वारा कही गई। वहीं उन्होंने कहा कि रेल में देखने को मिलेगा परिवर्तन। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जो कि रायपुर से सामने आ रही है। रायपुर गया है जिसमें उनके द्वारा छत्तीसगढ़ में ट्रेनों को लेकर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में लगातार जिस तरीके से रेल प्रशासन के द्वारा जो रेल की योजनाएं हैं उनमें विकास किया जा रहा है और जिसके दौरान जो है विकास आगे के दिनों में देखने को मिलेगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जो कि रायपुर से सामने आ रही है, जिसमें सांसद के द्वारा बयान दिया गया है और उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में रेलों में परिवर्तन दिखेगा और विकास भी होगा। खबर रायपुर से है जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का बयान सामने आया है। आपको बता दें कि दीपक बैज ने अजय चंद्राकर के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि
अजय चंद्राकर दिन को कुछ और बोलते हैं और रात को कुछ और बोलते हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के बड़े नेता हैं, उनके हर सवाल का जवाब देना उचित नहीं है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रायगढ़ दौरे को लेकर कहा कि मोदी को सबसे पहले मणिपुर जाना चाहिए और मणिपुर को लेकर बात करने के लिए उनके पास सिर्फ 36 सेकंड है। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी के पास न बजरंगबली है और न ही राम है। बजरंगबली हमारे साथ हैं। कर्नाटक और हिमाचल में हमने देख लिया है। अगर जाता हूँ ऐसे अध्यक्ष नहीं, उससे पहले भी अगर मंदिर है बाजू में या हम लोग आस्था हम लोग बस्तर में ज्यादा काम किए तो अगर गुड़ी है वहाँ तो वहाँ जाके पहले दर्शन करते हैं। इसका मतलब होता है शुभ होता है। कोई शुभ काम करने से पहले मंदिर दर्शन कर ले। अगर कार्यक्रम स्थल के आजू बाजू है तो मंदिर दर्शन कर ले, फिर अपना कार्यक्रम अपन शुरुआत करें। तो ये क्या है, इससे थोड़ा सा गति मिलता है। आपके तो कार्यालय में ही मंदिर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप अध्यक्ष जी मंदिर बनवा दिए तो अच्छा है। अब वैसे भी कर्नाटक में बजरंग बली ने हमारा नैया पार लगाया है, तो बजरंग बली तो प्रणाम तो करेंगे ही। छत्तीसगढ़ में भी पार लगाएंगे उम्मीद है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब इनके पास राम भी नहीं है, बजरंग बली भी नहीं है, तो हमारे पास राम भी है, बजरंग बली भी है। इनके सहारे जिएंगे वो लोग, आप तो सब ले रहे हैं। अब उनके पास वो तो उनका एक ही सहारा है, मोदी। बस मोदी सहारा है। मोदी तो देख लिए हम लोग, कर्नाटक में भी देख लिए और हिमाचल में भी देख लिए, अब छत्तीसगढ़ भी देखेंगे। बजरंग बली आपके साथ है। बजरंग बली हमारे साथ है, भगवान राम भी हमारे साथ है, उनके पास कुछ नहीं है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।